शुरू हुआ है। और आपको बता दें कि जो बड़ी खबर सामने आई है वो ये है कि होटवार जेल अधीक्षक ने धनबाद मंडल का प्रभार लेने से इनकार कर दिया है। अमन सिंह हत्याकांड का हम इसे इफेक्ट कह सकते हैं। धनबाद जेल का प्रभार लेने से होटवार जेल अधीक्षक ने इनकार कर दिया है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो मंडल कारा में डीसी के नेतृत्व में छापेमारी शुरू हुई है और इस छापेमारी में डीसी वरुण रंजन के अलावा सिटी एसपी, एसडीएम और भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती है जो छापेमारी में शामिल हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों गैंगस्टर अमन सिंह की धनबाद जेल में हत्या कर दी गई थी और उसके बाद जो है कई तरीके की बातें, कई तरीके की खबरें सामने आई हैं और बड़ी खबर ये आ रही है कि धनबाद जेल का प्रभार लेने से होटवार जेल अधीक्षक ने इनकार कर दिया है। और फिलहाल जो अपडेट है वो ये है कि मंडल कारा में डीसी के नेतृत्व में छापेमारी चल रही है। और तमाम जानकारियों के साथ संवाददाता राजकुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजकुमार का रुख करते हैं। राजकुमार, बड़ी खबर धनबाद से आ रही है, होटवार जेल अधीक्षक ने इनकार कर दिया है धनबाद जेल का प्रभार लेने से। इसके अलावा वहां पर छापेमारी भी चल रही है। पूरा अपडेट क्या है राजकुमार? बिल्कुल, जिस तरह से बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के जो अधीक्षक हैं बेसरा निशांत रॉबर्ट, उन्हें धनबाद जेल का भी प्रभार दिया गया था। जेल अधीक्षक के रूप में उन्हें योगदान देना था। पिछले दिनों ही इसकी नोटिफिकेशन जारी की गई थी, बावजूद अब तक उन्होंने जेल अधीक्षक का प्रभार नहीं लिया है। उल्टे उन्होंने सरकार को ही सलाह दे डाली है। आईजी स्तर पे जो आदेश जारी हुए थे उसमें उन्होंने कहा है कि रांची और धनबाद दोनों जगह काम कर पाना उनके लिए संभव नहीं हो पाएगा। हाईकोर्ट में उन्हें जाना पड़ता है बंदियों के लंबित मामले को लेकर। इसके अलावा उन्होंने कई अपनी निजी समस्याएं बताई है और सरकार को सलाह दे डाली है कि वो किसी और की वहां पर नियुक्ति कर दे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस मामले में जो सरकार का कहीं ना कहीं सख्त कदम जो है वह उठ सकता है, उन पर कार्रवाई भी हो सकती है, वो कार्रवाई के जद में आ सकते हैं। और अगर हम अब आज की बात करें धनबाद जेल की, तो यहाँ पर थोड़ी देर पहले धनबाद जिला प्रशासन और पुलिस का छापेमारी जो है वो संयुक्त रूप से शुरू हुआ है। और उस अभियान में धनबाद उपायुक्त के अलावा सिटी एसपी हैं, ग्रामीण एसपी हैं, एसी हैं, इसके अलावा एसडीएम है और भारी संख्या में पुलिस के जवान यहाँ मौजूद हैं और अंदर में जांच पड़ताल चल रही है। क्योंकि आधा घंटा से अधिक समय हो चुका है तो कहीं ना कहीं कुछ संवेदनशील मामले होंगे जिसके वजह से लगातार जो है ये जो छापेमारी की जो प्रक्रिया है वो देखी जा रही है। पिछले दिनों जो छापेमारी की गई थे उसमें आर्म्स बरामद हुए थे, 2 आर्म्स बरामद हुए थे, कारतूस बरामद हुए थे, इसके अलावा गोलियां भी बरामद हुई थी। तो जिस तरह से पिछले दिनों गैंगस्टर अमन सिंह की हत्या हुई और हत्या के बाद लगातार जो है जेल प्रशासन इस प्रश्न को जानने की कोशिश करता रहा कि किस तरह से हथियार जेल के अंदर पहुंचाई गई है। जेल में हथियार तो जो सीसीटीवी कैमरे की जो तस्वीरें आई थी कुछ दिन पहले उसमें दिख रहा था कि हथियार के साथ अपराधी है, लेकिन जेल में बाहर से हथियार फेंका गया या फिर किसी पदाधिकारी की वजह से या उनकी मिलीभगत से हथियार अंदर पहुंचाई गई। ये चीजें अभी भी यक्ष प्रश्न बनी हुई है। और साथ ही जब वहां पर बड़े पैमाने पर छापेमारी की गई तो कई मोबाइल फोन, चार्जर, इसके अलावा पेन ड्राइव और कई अन्य जो आपत्तिजनक सामग्री है वो जब्त की गई। तो कहीं ना कहीं धनबाद जेल से जो नेक्सस है एक तरह से अपराधियों का उनका जो नेटवर्क है वो संचालित होता रहा है शुरू से ही। प्रिंस खान जो कि धनबाद से जुड़ा हुआ गैंगस्टर रहा है और फिलहाल बाहर में वह अपना नेटवर्क चला रहा है दुबई में रहकर, तो उसके भी गुर्गे यहाँ पर बंद है। इसके अलावा अमन सिंह के भी कई गुर्गे हैं जो बंद है। नीरज सिंह हत्याकांड से जुड़े हुए कई अन्य अपराधी इस जेल में बंद हैं और भी कई हार्डकोर क्रिमिनल यहाँ पर बंद है। तो इन तमाम लोगों के पास कहीं ना कहीं जेल मैनुअल का बड़े पैमाने पर इन लोगों के द्वारा उल्लंघन किया जा रहा था और जेल प्रबंधन जो है, जेल प्रशासन इस मामले में कहीं ना कहीं जिस तरह से कार्रवाई करनी चाहिए थी, जो उन्हें एहतियात बरतना चाहिए था, उसमें वो असफल रहे जिसकी वजह से इतनी बड़ी वारदात हुई। और यह धनबाद जेल पूरी तरह से अब संवेदनशील बन चुका है। ऐसे में लगातार जो छापेमारी की प्रक्रिया है वो देखने को मिल रही है। लगभग सप्ताह में 1 या 2 छापेमारी हो जा रही है। तो ये रूटीन छापेमारी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि लगातार जिस तरह से घटनाएं देखने को मिली और एक के बाद एक आपत्तिजनक वस्तुएं जो बरामद हुई और कई मोबाइल जो यहाँ से जब्त किए गए थे उसको सर्विलांस पे रखा गया है, तो उससे जो इनपुट आ रहा है संभव है कि उसके इनपुट के आधार पर भी यह छापेमारी की गई है। तो कहीं ना कहीं जो कैदी अमन सिंह हत्याकांड मामले में शामिल रहे हैं वो भी अभी धनबाद जेल के अंदर मौजूद है। तो कई तरह की जो पूछताछ है वो अंदर चल रही होगी। और जिला प्रशासन और धनबाद पुलिस की अगर हम बात करें तो वो लगातार
कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर अपनी संवेदनशीलता को दिखाने का प्रयास कर रही है और खुद उपायुक्त अगर पहुंच रहे हैं जांच पड़ताल में, तो जाहिर सी बात है कि इस मामले में कहीं से कोई जेल सुरक्षा में कोई कोताही न बरती जाए। जेल मैनुअल का जो मैनुअल जो है उसका ठीक तरह से पालन हो, इसका कहीं ना कहीं ख्याल जो है वह रखा जाएगा। अगर हम एक दूसरे पक्ष की बात करें तो सुबह के समय है, कई लोग यहाँ पर मुलाकात करने के लिए, जेल में अपने कैदियों से मुलाकात करने के लिए, अपने परिवार के लोगों से, जो उनके परिवार के लोग विचाराधीन है धनबाद मंडल कारा में, उनसे मिलने के लिए दर्जनों की संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। लोगों ने एंट्री भी करा ली थी, लेकिन अभी तक किसी मुलाकाती को एंट्री नहीं दी गई है, चूंकि अंदर में छापेमारी की प्रक्रिया चल रही है और मुलाकाती मायूस होकर के कुछ लोग वापस लौट चुके हैं, कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं कि जब यह जो पूरा छापेमारी का जो प्रक्रिया है वो जब खत्म हो जाएगी तो संभवतः इन्हें मिलने का मौका मिल पाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। तो मंडल कारा में डीसी के नेतृत्व में छापेमारी शुरू हुई है, भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती है। राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। की जगह पर मिलेगा एम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.